कटनी जनपद पंचायत के सामने भैंस बांधकर जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता बाई और उनके सदस्य धरने पर बैठ गए। ये विरोध प्रदर्शन सहायक इंजीनियर एसके खुर्द पर ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के कारण किया गया। धरने पर बैठी जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता बाई ने एसके खुर्द को तत्काल निलंबित करने की मांग की और आरोप लगाया कि जनपद पंचायत से संबंधित किसी भी ग्राम पंचायत कार्य के बारे में उन्हें पहले से अवगत नहीं कराया जाता। जनपद पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से यह भी कहा कि यदि आदिवासी जनपद पंचायत अध्यक्ष को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल पेश करेंगे। बन के हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं जनपद कटनी की, वो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नियम कानून की समझ कम है। तो इसका फ़ायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जनपद को उठाना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी जांच विजिट करके आई कहीं पे, देखा कि यहाँ पे अनियमितताएं चल रही पंचायतों में, निर्माण कार्य की गुणवत्ता जो है कम है, तो उन्होंने आकर के बोला कि जनपद सीईओ को और भी अन्य अधिकारियों को कि भाई वहाँ की जांच करके आइए। पत्राचार भी किया। पत्राचार करने के बाद ये पता चलता है कि वो जांच प्रतिवेदन जब लेके आते तो उनका ये कहना रहता है कि जांच प्रतिवेदन की कॉपी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह देने से जो है गोपनीयता भंग होती है और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। मात्र हम अपने सीईओ साहब को दिखा सकते हैं, और सीईओ साहब कहते हैं कि हम मात्र कलेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जनपद में किसी भी कर्मचारी को रखना निकालना, बार बार अगर मान लीजिए कोई नोट शीट चलती है, अगर बोला जाता है कि ये इस कर्मचारी को आप अलग कर दीजिए और इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती रखी जाती है और फिर उसकी सैलरी भुगतान भी कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि चूँकि कम पढ़ी लिखी होने के कारण जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कूट रचित तरीके से इनके खिलाफ और इनके विरोध में और इनके पीछे भी ऐसे कुछ लेटर्स जारी करते रहते हैं जिसका इनको अनुभव नहीं होता है, और इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही है कि अध्यक्ष को गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इनका बीच बीच में सहयोग भी करते रहते हैं। अगर जब भी ये हमारा सहयोग मांगते हैं तो हम करते रहते हैं, भाई कहीं कोई दिक्कत होती है तो इस वजह से हम करते रहते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ी लिखी कम है तो हम उनका सहयोग करते हैं। परंतु इनकी जो मुख्य मांग है कि सहायक यंत्री एसके खुर्द को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर जो है भ्रष्टाचारी पंचायतों में कराई जा रही है, क्योंकि मूल्यांकन करता अधिकारी भी वही है और जांचकर्ता अधिकारी भी वही है। इसलिए जांच प्रक्रिया सही नहीं होती है और जनपद में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ आपने दिखाया है कि जिनको बिल्कुल, इसका बिल्कुल प्रमाण है। पूर्व में भी माननीय कलेक्टर अभी प्रसाद महोदय ने शेड मैप को और लोक निर्माण विभाग को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से क्लियर कहा है, जिसमें कि खुर्द जी की जो है भ्रष्टाचारी का और रिकवरी उनके ऊपर लगी हुई है और रिकवरी के लिए उन्हें लेटर भी जारी हुआ है। इसके बावजूद भी उनका सस्पेंशन नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि एक तरफ भाजपा सरकार हमारी कह रही है कि हम तो गरीब शोषित वंचित समाज के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी कर्मचारी सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार में ओतप्रोत है और किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, मात्र दिखावा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर वी के पटेल।